अस्सलाम वालेकुम। अफजल जेट के साथ आप जा रहे हैं आज अवान मार्केट से 4 नंबर चुंगी तक। 12 रबीउल अव्वल है और सब मुसलमान भाई बहनों को, दोस्तों को 12 रबीउल अव्वल मुबारक। बड़ा मुबारक दिन है। और ये सिर्फ आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ तो ये अवान मार्केट से लेके तो ये रास्ते में महमदी चौक है। महमदी चौक के ऊपर हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं। तो हम लोग आज जी आपको लेके चलेंगे आगे 4 नंबर चुंगी तक। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं जी। और सफ़र आप देख सकते हैं, ये महमदी चौक है और इस महमदी चौक के ऊपर जो लोग हैं उनकी चहल पहल नज़र आ रही है आपको। लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको ये नज़र आ रही होंगी, लाइटिंग हुई नज़र आ रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। तो आज का बड़ा मुबारक दिन है जी। आज के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस कायनात के सारे रुख ही बदले गए और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके हवाले से बहुत सारा एहतमाम किया जाता है आज के दिन से। तो उसी एहतमाम में ये लाइटिंग है जी। लेफ़्ट राइट पे लाइटिंग है। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ निकले हैं बाहर लाइटिंग देखने के लिए। लेकिन अब इसमें बहुत सारे एतराज़ात भी शामिल हैं जी, कि आप एतराज़ात से मुराद ये है कि बाज़ लोगों के नज़दीक जो है ये लाइटिंग करना वो मुनासिब नहीं है, ये जी ज़िया है पैसे का। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं जी ये लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी ये अपनी अपनी सोच और अपने अपने नज़रियात की बात है। लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं तो ये आपको लेफ़्ट राइट लाइटिंग नज़र आ रही है आपको। ये अब स्टार्टिंग शुरू हो गई है। कहीं आपको कव्वाली लगी नज़र आएगी, कहीं आपको नातें लगी हुई नज़र आएंगी। कोई नात ख्वां है, कोई कव्वाली सुन रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये अभी इस टाइम हम लोग, मेरा ख्याल है ब्रिज है ये, नाला लाई के ऊपर ब्रिज बना हुआ है जी। इस ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी रश होता है। और अभी हम लोग बिल्कुल, ये चांस है ट्रैफिक रुकी हुई है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं जी, रश है जी काफ़ी। तो इस खैर ब्रिज के ऊपर पहले किसी दौर में बड़ी लाइटिंग होती थी, लेकिन इस बारी नहीं है। इससे पिछले साल लाइटिंग थी। मेरा ख्याल है कि शायद लोग ये जो बिजली के बिल हैं या बिजली की कीमतों की वजह से जो है ना, लोग इस बारी जो है ना वो शायद ब्रिज के ऊपर और उस तरीके से लाइटिंग नहीं कर सके जो कि पिछले साल लाइटिंग हुई थी। इस बारी वो लाइटिंग नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक फैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि उलमाए अकराम जो है वो भी इसके ऊपर काफ़ी बात करते हैं कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये अपने अपने नज़रियात की बात है, अपनी सोच की बात है। तो लेकिन इसमें एक आपको बात बताते चलें जी कि ये जो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जिस तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं जी। और उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि जैसे सबसे पहले तो ये है कि अभी हम लोग ये देख रहे थे कि लोग बड़े अकीदतमंदाना अंदाज में लंगर का एहतमाम करते हैं जी। लंगर का एहतमाम करते हैं और पानी की सबीलें लगाते हैं, या पीछे लगाई हुई थी लोगों ने। लेकिन वो मैं लंगर पे एक जगह पे आपको मैं नहीं दिखा रहा वीडियो में, गैर मुनासिब बात है कि इस तरह ख़वातीन व हज़रात एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ के वो चावल या जो भी वहाँ पे न्याज बनाई गई थी उसको हासिल करने के लिए बिल्कुल तकद्दुस ही भूल गए कि वो तकद्दुस क्या होता है एक मर्द और औरत का। तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। तो मेरी जो लंगर जो नज़र न्याज करते हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि वो कम अज़ कम कोई ऐसा तरीका वज़ा करें कि इस तरह का रश और ये ख़ास तौर पे ये मर्द और औरत और ये बिल्कुल जो एक दूसरे की बेपर्दगी है ये ना हो। नहीं तो ये सारा उसकी असल रूह ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि लंगर की लाइन में या लंगर के झमघटे में वो लोग शामिल होते हैं कि जिनको शायद उसकी ज़रूरत ही ना हो।
वो सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट एज़ ए फ़न लेते हैं उस चीज़ को, और बस वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, कहीं से हलवा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं से चावल इकट्ठे कर रहे हैं, और ख़वातीनों हज़रात का कोई आपस में तकद्दुस और एहतराम नहीं है। तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो ये तालीमात नहीं है जो कि अब इन गली महलों या बाज़ारों में आपको इस दिन के मौके पर नज़र आती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर उलमाए किराम को भरपूर एक्शन लेना चाहिए और इन बातों को लोगों से मना करना चाहिए कि वो ऐसे ना करें। और दूसरा ये है कि आप इससे आगे जब ये जाते हैं, जैसे 4 नंबर चुंगी होगी, फिर इससे आगे आगे जैसे जैसे आप देखते हैं कि रश बढ़ता जा रहा है, तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो और बड़े अकीदत व एहतराम से आते हैं, लेकिन यहाँ पे अकीदत व एहतराम वाली कोई बात नहीं करता ये मुआशरा। यहाँ पे इंतहाई छाड़ेबाज किस्म के लोग जो हैं और बिल्कुल बद तहज़ीब, बदतमीज़, और उसमें ख़ास तौर पे ये नौजवान तबका जो है वो पेश होता है। उनकी नज़र में किसी ख़ातून की, किसी बुज़ुर्ग की कोई इज़्ज़त और कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि वो उस बेहुरमती का मर्तकब होते हैं कि आपको क्या बताया जाए कि वो सिर्फ़ इस मकसद के लिए ये 20-20, 25-25 लोगों का ये ग्रुप होता है जो कि इन रश वाली जगहों पे पहुंचता है और ख़वातीन के साथ वो बदतमीज़ी की जाती है कि आप यकीन करें कि बिल्कुल जो आज के दिन का जो एक मुबारक दिन है, तो उसका जो दर्स या जो सबक होना चाहिए उसको बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ वो लोग काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इसमें जो बेचारे अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जिनकी एक नुक्ता नज़र है, सोच अच्छी है, वो लोग भी इनकी इस बात का निशाना बन जाते हैं। तो इंतज़ामिया, पुलिस या जो भी इदारे हैं, उनको इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो क्या कहते हैं, कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसे शरपसंद अनासिर जो कि इन हरकत के मरतकब होते हैं, उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके तो उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये वो बदकिरदार लोग होते हैं जो कि इस्लाम का जो एक के खुशनुमा चेहरा है, इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए इस्लाम है, लेकिन ये बदबख्त लोग, ये इंतहाई बदनुमा लोग इस तरह की हरकत करके, इस तरह के मामलात करके इस्लाम का वो चेहरा लोगों के सामने लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल दिखाने के काबिल नहीं है। तो खैर जी, ये 4 नंबर चुंगी हम लोग अब पहुंच गए हैं। ये बातें करने का मकसद ये था कि इस दिन के ऊपर जो है ना, ये एहतियात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ को लेकर इन गुंजान आबाद एरियाज़ में बिल्कुल ना आए आप लोग ये, और कि भाई लाइटें देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है ना ये लाइटें देखने के लिए ना जाएं। ये बड़ी एक ना समझ लें रिस्क वाली बात है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटिंग हुई है, बड़ी अच्छी लाइटिंग है जी, और जगमग कर रहा है सारा माहौल, सारा चौक। तो अभी दिखाते हैं आपको मज़ीद आगे जाके कि आगे क्या आप लाइटिंग का क्या मामलात हैं जी। और ये सीटियों की आवाज़ें सुन रहे थे जी आप। और ये फिर आगे देखते हैं जी 4 नंबर चुंगी का जो चौक है, और इस चौक पे खड़े हो गए जी हम लोग। अब रश है, और बाज़ औक़ात रश की वजह से आपको रुकना पड़ जाता है। ये सामने बिल्डिंग्स हैं जी, अच्छी लग रही हैं। और ये पता नहीं जी कहाँ से ये पटाखे बजाने शुरू कर दिए इन्होंने, कोई समझ से बाहर है जी मामलात।
और ये जी चौक है जी, सामने बिल्डिंग सजी हुई है जी बड़ी बेहतरीन किस्म की। और ये जो लेफ़्ट राइट पे जी काफ़ी सजावट है, लेकिन ये पे बता रहा हूँ कि ये पिछले साल की तरह ये सजावट नहीं है, नहीं तो ये क्रॉस लाइटिंग होती थी। तो यहाँ पे बच्चों के ये कुछ झूले वगैरह भी जो है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चे इनसे खुश हो सकें, एंजॉय कर सकें। ये एक झूला चल रहा है जी। और ये कोई दूसरा झूला है जी। यहाँ पे आगे भी लाइटिंग अच्छी है जी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये बता रहा था कि जी ये है वो चमगटा ग्रुप, ये आपको अभी नज़र आया होगा। ये टोलियाँ की टोलियाँ जनाब यहाँ पे आती हैं और 20-25 नौजवान होते हैं ये। और ये एक दो बंदों को टारगेट करके, जिनके पास अच्छा मोबाइल है या जिनके पास अच्छा कोई कैमरा है या जो भी, ये टारगेट करते हैं और उसके झमघटा बना के, उससे लड़ाई बना के, वो चीज़ें छीन के तो फिर ये लोग यहाँ से फ़रार होते हैं। तो ये भाई साहब कोई फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर। ये खड़े हुए हैं जो टोलियाँ की टोलियाँ। बहरहाल जी ये एहतमाम किया जाता है जी, ये देख सकते हैं आप लेफ़्ट राइट। बच्चे जनाब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं झूलों पे। थ्रू आउट लाइटिंग है जी, पिंडी को सजाया जाता है। पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो यहीं से जी आप वापस लेते हैं जी आप, और थोड़ी देर खड़ा होते हैं, देखते हैं लोग आ जा रहे हैं जी। और वापसी लेते हैं जी आप। ये देखें जी, ये यहाँ पे भी कोई लंगर का एहतमाम है जनाब। फ्रेश है काफ़ी, निकला नहीं जा रहा। तो जी बहरहाल ये चलते हैं जी आगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी। अब यहाँ से एक अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे इमारत के ऊपर, घरों के ऊपर लाइटिंग है। ये खूबसूरत समा है जी। यहाँ पे जनाब जी कोई वारदात डली हुई लग रही है। ये एक झमघटा सा हुआ है, लोग इकट्ठे हैं। तो जो आपको बताना चाह रहा था कि वो यही हरकत होती हैं, ये जो अभी आपको नज़र आएंगी, ये देखेंगे। तो इसलिए अपनी फैमिलीज़ को तो ख़ास तौर पे ना जी लेके आए हैं। Yeah.
बहरहाल जी इस पुरजूम ख़तरनाक पुरतशद्दद हजूम से निकलने में कामयाब हो गए जी। तो बहरहाल जी ये एक छोटा सा एक काविश थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग देखें जी इसको। और बस यहाँ पे ऐसे ही है जी, फिर मामलात आपको नज़र तो आ ही रहे होंगे। अब जी वापसी है जी मुकम्मल तौर पे। आप दोबारा अपने उसी नाला लई के ब्रिज के ऊपर सामने फ्रंट के ऊपर अच्छा नज़र आ रहा है। और जो आपको दिखाना चाह रहे थे शायद वो उस नज़र से नहीं दिखा पाए, लेकिन चलें जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग दूसरे गोप्रो के साथ और डिफरेंट एक दो कैमरे से एंगल के साथ इसको हम लोग शूट करेंगे, क्लोज़अप शूट भी करेंगे। तो क्लोज़अप शूट नहीं हो सकी, जस्ट एक टूर था, ये आपको टूर ही सिर्फ आपको दिखाया गया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। और अफजल जट के साथ इसी तरह आप लोग सफ़र करते रहें जी। तो अफजल जट भी आपको नई से नई जगह पे लेके जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की राय की ज़रूरत है, आप लोगों के मशवरों की ज़रूरत है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, ताकि उसके मुताबिक ट्रैवल किया जाए और आपको दिखाए जाए वो व्लॉग जो है। ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है जी, ये आपका स्मूथ कोई पिलरा में ये रास्ता, तो बड़ा अच्छा लगा जी। आप हम लोग वापस जो है वो ममदी चौक की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पे आके अपना व्लॉग जो है वो हम लोग क्लोज़ करते हैं जी। और फिर इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के लिए अफजल जट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।